हरे कृष्णा दोस्तों मैं आपका अपना दोस्त मोहित बघेल। जैसा कि आप सभी ने देखा सुना होगा कि संत प्रेमानंद महाराज रात्रि के 2 बजे एक यात्रा करते हैं जिसमें भक्तों को दर्शन देते हैं। कृष्ण कृपा मूर्ति संत प्रेमानंद जी महाराज भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं और हजारों लाखों की संख्या में लोग वहां पर आशीर्वाद लेने जाते हैं। आज एनआरआई ग्रीन कॉलोनी जो उनके आश्रम के पास ही पड़ती है, वो कहती है कि हम जो भक्त लोग वहां पर हल्ला करते हैं, पटाखे चलाते हैं, जयकारे लगाते हैं, माइक पर भजन गाते हैं, इससे हमें नींद खुल जाती है। मित्रों, ये कलयुग की गाथा है कि भगवान का नाम लोगों को परेशान करता है। मित्रों, मैं आपका अपना दोस्त मोहित बघेल। आज हम बात करेंगे कि ये कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर आकर खत्म होती है। तो मित्रों, वृंदावन में जो लाखों भक्त हैं प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं और प्रेमानंद महाराज दर्शन उन्हें देने जाते हैं। पहली बात तो हमें समझना होगा प्रेमानंद जी महाराज है कौन। ये महिलाएं हैं, ये प्रदर्शन कर रही हैं। मैं इन लोगों को भी बताना चाहता हूँ और हर व्यक्ति को बताना चाहता हूँ प्रेमानंद महाराज जी है कौन। प्रेमानंद महाराज जी रात को 2 बजे निकलते हैं। एक डायलिसिस पेशेंट जिसकी दोनों किडनी खराब है, हर 3-4 दिन बाद उनकी डायलिसिस होती है, वो व्यक्ति रात को 2-3 बजे करीब, आपने कई बार वीडियो में देखा होगा प्रेमानंद महाराज जी किसी दिन उनका फेस थोड़ा मोटा दिखता है, किसी दिन उनका थोड़ा नॉर्मल दिखता है। ये उनकी सूजन है फेस की। जो किडनी जब डैमेज हो जाती है तो पानी भरने के द्वारा पूरे शरीर पर सूजन आ जाती है। वो अपने नियम से रोज रात को 2 बजे आपको दर्शन देने आते हैं, अपनी परेशानियों को नहीं देखते। आप क्या सोचते हो कि उन्हें परेशानी नहीं देते? उन्हें डॉक्टर के अनुसार चलना होता है, उन्हें अपनी बॉडी के हिसाब से खाना पड़ता है। 2-2, 3-3, 4-4 दिन बाद वो एक आध रोटी खाते हैं। उस व्यक्ति के लिए आप बोल रहे हो कि वो रात में प्रदर्शन करते हैं इसलिए लोगों को परेशानी आती है और ये वो है, हम प्रदर्शन करेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हम अनशन पे बैठेंगे। मैं आपको बताऊं, ये अनशन पे बैठना, पथ प्रदर्शन करना, धरना प्रदर्शन करना, ये सिर्फ राजनीति में अच्छे लगते हैं या कोई आदमी दबंगई दिखा रहा हो वहां पर अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर कोई महात्मा संत इस तरह की कोई सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए कोई काम कर रहे हैं, सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए कोई प्रवचन दे रहे हैं, उन्होंने खुद अपनी बात में कहा है कि मेरा खुद नहीं पता कि मैं किस दिन यहाँ से इस धरती से मुक्त हो जाऊंगा। सोचिए, इतने बड़े महात्मा है और कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ मैं ये जानता हूँ जब तक हूँ तब तक लोगों को सनातन धर्म के प्रति जागरूक हूँ, भगवान कृष्ण की भक्ति और राधा रानी के परम भक्त माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को आप बोल रहे हो कि रात में 2 बजे निकलते हैं पर डे, मैं पर डे की बात कर रहा हूँ, और वो रात को 2 बजे पर डे भक्तों को दर्शन देते हैं। एक बीमार व्यक्ति, डायलिसिस व्यक्ति, अगर किसी के घर में डायलिसिस पेशेंट हो ना, उससे पूछना डायलिसिस पेशेंट की क्या कंडीशन होती है। मैं एक मेडिकल हेल्थ वर्कर हूं, मैं जानता हूं कि डायलिसिस का व्यक्ति न जी सकता है, ना खा सकता है, ना सो सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। पेनिक 24 घंटे पेनिक व्यक्ति रहने वाला, और वो इतने कूल, इतने नॉर्मल रहते हैं। उनके फेस पर देखकर कभी आपको लग जाने की बीमार है या वो कभी दुखी है या उन्होंने कभी अपना दुख बताया हो, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और राधा रानी के भक्ति करते हैं। मैं आपको बताऊं, उन महिलाओं से भी मैं कहूंगा और लोगों से भी मैं कहूंगा, अगर प्रेमानंद महाराज जी से इन्हें प्रॉब्लम होती तो प्रेमानंद महाराज जी के पास ही जाते, जैसे और भक्त लोग मिल जाते उसी तरह से कि गुरुजी हमें ऐसी समस्या हो रही है। मैं कहता हूँ प्रेमानंद महाराज जी अपने आप अपनी यात्रा बंद कर देते और उन्होंने इस प्रदर्शन के बाद ही अपनी यात्रा बंद भी की है। उन्होंने एक नोटिस दिया, नोटिस में लिखा हुआ है कि प्रेमानंद महाराज जी की अभी की तबीयत ठीक न होने की वजह से, ज्यादा भीड़ भाड़ होने की वजह से उन्होंने यात्रा कुछ समय के लिए ब्रेक कर दी है। आप सोचो, इतने सॉफ्ट हैं इन लोगों के बारे में, सुनते ही उन्होंने अपनी मर्जी से ब्रेक कर दिया। कारण कुछ भी रहा हो सकता है, उनकी तबीयत भी खराब हो सकता है, सामाजिक क्लेशों की वजह से उन्होंने इसे छोड़ा हो, ये एक अलग कहानी हुई। लेकिन मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा, मैं इस बात पे कहूंगा कि प्रेमानंद महाराज जी आपके मैसेज के बाद में यात्रा बंद कर रहे हैं या अपनी तबीयत के बाद बंद कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वो बहुत ही नॉर्मल व्यक्ति, भगवान के भक्त है। वो किसी को परेशान क्यों करेंगे? वो हर व्यक्ति को सहायता करेंगे और सहायता ही करते रहे, उन्होंने शुरू से कहा है। मित्रों, हमें एक महात्मा के लिए ना ये सब चीजें करना नहीं चाहिए, इसी यही बात मैं बार बार कहना चाहूंगा। मित्रों, आज की मेरा वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साइड में बेल आइकन जरूर दबाना और कमेंट बॉक्स में जैसे ज्यादा लिखना ना भूलना। और प्रेमानंद महाराज जी के बारे में जानकर, ये कहानी जानकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना।